प्यारे दोस्तों, जब दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर शहीद करके काट दिया तो वो अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ ले चले। जब वो लोग महल में पहुंचे तो एक सिपाही ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर मुबारक यजीद के सामने पेश किया। यजीद ने जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने अपने हाथ में एक छड़ी उठाई और उस छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। फिर बोला, देखो लोगों, जो भी मेरे मुखालिफत करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ये बेहुरमती का मंजर देखकर वहाँ मौजूद एक यहूदी बोल पड़ा, ए लोगों, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम के नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा सिलसिला उन तक पहुँचता है, मगर तुम लोगों ने अपने नबी के नवासे के साथ ऐसी सुलूक किया है। तुम अपने नबी के सच्चे आशिक कैसे कह सकते हो? इसी महल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा अपने भांजे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को संभालते हुए रो रही थी। अपने भाई के कटे सर मुबारक की बेअदबी देखकर उनका दिल छलक उठा। उन्होंने अल्लाह ताला से गिला किया। तभी यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, देख लिया तुमने, तुम्हारे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका ऐसा अंजाम किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया, जो कुछ भी दुनिया में होता है वो सब अल्लाह के हुक्म से होता है। यजीद ने फिर कहा, ये सब तुम लोगों के अमल का नतीजा है। उसने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर मुबारक दिया और कहा, अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने शहर मदीना लौट जाओ। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा आंसू के साथ अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। सफर भर वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक सर को देखकर रोती रही। जब ये काफिला मदीना पहुंचा और लोगों ने सुना कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिए गए हैं तो पूरे मदीना में मातम छा गया। हर घर से रोना सुनाई देने लगा। लोग जमा हो गए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास। वो खामोश थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसके हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वो अपने भाई का मुबारक सर लेकर अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक की तरफ चल पड़ी। जब वहां पहुंचे तो रो रो कर फरमाने लगी, ए मेरे नाना जान, अगर आप दुनिया में मौजूद होते तो देखते अपने प्यारे हुसैन के साथ क्या मंजर गुजारा गया है। उन्हें शहीद किया गया, उनके जिस्म पर घोड़ा दौड़ाई गई, उनका सर मुबारक काट कर सबके सामने पेश किया गया। वो रोज़ाए रसूल के सामने फरियाद कर रही थी और पूरा मदीना उनके दर्द भरे अल्फाजों को सुनकर रो पड़ा। शाम होते होते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर उनकी माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक के पास दफन कर दिया गया। दोस्तों, जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में शामिल थे, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही उनका अंजाम दिखा दिया। उनमें से एक था इब्ने ज़ुहरा। जब उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गाली दी और बेअदबी की तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की, अल्लाह तुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। उसका घोड़ा पागल हो गया और वो उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा।
पत्थर पर घसीटने की वजह से उसका जिस्म चिथड़ा चिथड़ा हो गया और आखिर में उसका सर भी काट दिया गया। और एक दुश्मन इब्ने नोमार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उस वक्त तीर छोड़ा जब आप दरिया के किनारे पानी पीने जा रहे थे। तीर से आपकी गर्दन जख्मी हो गई और आप पानी ना पी सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर बद्दुआ की, जैसे तूने मुझे पानी से रोका, अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। ये बद्दुआ उस पर ऐसे लगी कि चाहे जितना भी पानी पीता उसकी प्यास बुझती नहीं थी। आखिर एक दिन उसने इतना पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और वो वहीं मर गया। इब्ने जियाद, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर काटने का हुक्म दिया था, उसके बारे में उसके नौकर ने बयान दिया। जब इब्ने जियाद घर आया तो उसके सामने आग का शोला उभर कर आया जैसे उसे जला देगा, मगर फिर अचानक वो आग गायब हो गई। इब्ने जियाद ने मुझे कहा, क्या तूने भी उस आग को देखा? मैंने कहा, हाँ मेरे आका। उसने कहा, किसी को बताना मत। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि उन्होंने उन दुश्मनों में से 2 लोगों का अजीब अंजाम देखा। एक आदमी की शर्मगाह इतनी बढ़ गई कि उसे किसी चीज से बांधना पड़ता, लोगों के सामने आने से शर्माता था। दूसरे को ऐसी प्यास लगी थी कि जितने भी पानी पीता प्यास बुझती नहीं थी। आखिर वो भी पानी से पेट फटकर मर गया। हजरत अबू कामिल फरमाते हैं, जिस वक्त करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिए गए, उस वक्त अचानक सूरज गुरूब होने लगा, आसमान अंधेरा हो गया, तारे चमकाने लगे। ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, बैतुल मुकद्दस में हर पत्थर के नीचे से खून निकलता था। 3 दिन तक आसमान सुर्ख रहा। दोस्तों, अहले बैत वो पाक हस्तियां हैं जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, जिनकी जिंदगियां सब्र, कुर्बानी और हक के लिए जीने की मिसाल है। उनका जिक्र करना इबादत है, उनसे मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। अल्लाह हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।